वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम इनसाइड पाकिस्तान। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अली गौहर बलोच, नून लीग से एमएनए हैं। एक बार फिर उनसे हमने रब्ता किया है। सर, आप ये बताइएगा कि बात की जा रही थी, इस वक्त अपोजिशन के हवाले से बात की जा रही है, ये कही जाती है बात पीपल्स पार्टी की जानिब से, जो आज शमी मुमताज़ मौजूद है, उनका ये कहना है कि इमरान खान जो है लोगों को मौका नहीं देते, हमें बात करने का मौका नहीं देते, बस अपनी स्पीच करते हैं और निकल जाते हैं। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, असल बात ये है कि अगर ये लोग अवाम से वोट लेकर आते, क्योंकि ये मैंने जैसे पहले अर्ज किया है कि 2018 का जो रिजल्ट था और जिस तरह से रातों रात अक्सरियत को अकलियत और अकलियत को अक्सरियत में बदला गया, फिर आपने देखा इसी तरह से जब अदम एतमाद की तहरीक पेश हुई, पीडीएम की और अपोजिशन की अक्सरियत थी, उनको अकलियत में तब्दील कर दिया गया और अकलियत को अक्सरियत में तब्दील कर दिया गया। तो फिर इस पैराए में आप देखें कि अवाम को वही फेस बंदे करते हैं, वही लीडर करते हैं जो अवाम से वोट लेकर आए हो। क्योंकि न्याजी साहब वोट नहीं लेकर आए, ना ये असम्बली के फॉर्म पे असम्बली के लोगों को फेस कर सकते हैं, ना ये मतलब है कि इनके एमएनए अपने हलकों में जा सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त मुआशी बदहाली का शिकार है। और सिर्फ आप देख लें, अगर आज आपको सुनने को मिलेंगे तो कहीं चीनी का अरबों रुपए का स्कैंडल, कहीं बीआरटी पिशावर का अरबों रुपए का स्कैंडल। सर, वो तो हर हुकूमत की बात है ना। आप अगर मुस्लिम लीग नून की बात करें, पीपल्स पार्टी की बात करें, वो तो हर हुकूमत में महंगाई का बहरान तो रहा ही है, ये कोई नई बात तो नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। जो आप देखें कि आज जो महंगाई है इनके दौर में 12% तक गई। हमारा जो टाइम था उस वक्त 4.2 पर आ गई थी, मतलब है कि सिंगल डिजिट में थी। आज डबल डिजिट में आप चलेंगे, 10 से भी ऊपर क्रॉस करेंगे। तो इसमें बेरोजगारी पहले फैल गई है। आप तो कहते थे कि हम प्राइम मिनिस्टर हाउस को जनाब डे 1 से जो है वो यूनिवर्सिटी में तब्दील कर देंगे। आज बताएं वो यूनिवर्सिटी किधर गई। आप तो कहते थे कि हम गवर्नर हाउस की दीवारें गिरा देंगे, पहले दिन ही बुलडोजर। आपने भी तो कहा था कि आप ट्रेन चलाएंगे, वो चलाई आप लोगों ने अभी तक। बोले ट्रेन आपने कही थी, वो तो नहीं चली अभी तक कराची तक। हमने मोटरवेज बनाए, हमने एनर्जी क्राइसिस को कंट्रोल किया, हमने अल्हम्दुलिल्लाह जो दहशतगर्दी का एलिमेंट था, दावे तो ये भी किए गए थे कि हम तमाम तर चोरों से पैसे निकाल लेंगे, वो तक तो नहीं हुआ। लेकिन अगर हाँ, ये बात अगर पीटीआई की जानिब से की गई है तो अब आप लोग इन्हीं बातों को जो है मोटिव बनाकर पेश कर रहे होते हैं। मैं बात करूंगी नुसरत भाई से। मैम, आप क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? ये जो इतनी बात कर रहे हैं महंगाई का बहरान और तमाम तर चीजें, प्लस सेनेट इलेक्शंस और वीडियो जो वायरल हुई है, उस हवाले से। महंगाई तो हमने की है, जाहिर है। मतलब आप मानती हैं इस चीज़ को कि आपने महंगाई की है? क्योंकि पैसा सारा ये लूट के ले गए थे, मुल्क में इकोनॉमी छोड़ी नहीं थी इनके। बाहर सारी दुनिया में पैसे, हर दुनिया के हर कैपिटल में जायदादें, सरे महल से लेके इनकी लंदन की जायदाद देख लें, दुनिया कारखाने देख लें आप इनके। हमारी स्टील मिल फौत हो गई, चलती हुई स्टील मिल के अंदर से प्लग निकाला गया, वो आज भी लोहा मौजूद है उस स्टील मिल में। वो हर चीज़ 100 अरब के नुकसान से मौजूद थी जब हम आए। तो उसको चलाने के लिए कुछ टाइम चाहिए। जब वो थोड़ा सा हम इस्टेब्लिश होने लगे, कोरोना आ गया। कोरोना से निकले अभी तो माशाल्लाह इकोनॉमी आपकी बेहतरी की तरफ जा रही है। इस वक्त इकोनॉमी बेहतरी की तरफ जा रही है। तमाम इंडस्ट्रीज़ जो हैं, ख़ासतौर पर फैसलाबाद और सियालकोट, इधर ये 100% से ज़्यादा पे काम कर रही है। मजदूर दूसरे शहरों से आ रहे हैं, हमारी एक्सपोर्ट बढ़ रही है, हमारी इम्पोर्ट को कम किया गया है जान के। तो ये महंगाई तो होनी लाजमी थी। जब आप रुपए को आर्टिफिशियली डॉलर को आर्टिफिशियली एक जगह पे रखेंगे, नोट छाप के, जब उसको आज़ाद किया जाएगा तो डेफिनेटली डॉलर ऊपर जाएगा और रुपए की कीमत नीचे गिरेगा वो, और महंगाई बढ़ेगी। ये पक्की बात है। फिर बेग साहब, आपको क्या लगता है? जी ठीक है, आपने बात की। बेग साहब, आपको क्या लगता है, क्या मईशत मुस्तहकम हो चुकी है? देखिए, कुछ कड़वे फैसले वक्त के साथ करने पड़ते हैं। इस वक्त जिस तरह पीटीआई की हुकूमत निशानदेही कर रही है कि माजी के बहरान से निपटने के लिए हमने कुछ ऐसे फैसले करने पड़ेंगे। लेकिन अफसोस, देखें बात ये, बेशक जो इनके आदाद-ओ-शुमार हम देख लें उसमें ऐसा लगता है जैसे बहुत कुछ अच्छा हो रहा है, लेकिन अच्छा जब होगा जब उसके समरात आम आदमी तक पहुंचेंगे। नहायत अफसोसात करना पड़ रहा है कि देखिए बिजली महीने में 3 दफ़ा बढ़ा चुके हैं, पेट्रोल की कीमत कहाँ ले गए हैं, तो मुल्क के अंदर कहाँ माशी इस्तेकाम आ रहा है। यकीनन कहीं ना कहीं आपकी गलतियाँ मौजूद हैं। या तो देखें बिगिनिंग में नहीं, देखें मैं बताता हूँ, आप जब फैसला करने आए थे, हुकूमत साजी करने आए थे, आपने 100 दिन के वादे क्यों किए? आपने 1 करोड़ नौकरी के वादे क्यों किए? आपको तो उसके बरक्स ये करना चाहिए था कि जो लोग ये छोड़ गए थे ना, उसको पहले अपने पास जमा करते, उसके बाद अवामी सतह पर खड़े होकर देखते कि ये ब्लैक एंड व्हाइट मौजूद है। अब अवाम को फैसला करना चाहिए कि मैं ये करूँ या ये करूँ।
आपने तो एक तरफ बदमुट्ठी दिखा के सब कुछ अच्छा कर दिया। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि पीटीआई के साथ सबसे बड़ी गलती हुई है कि इसने लोगों को ख्वाब के बजाय ताबीरें दिखाई, जिसकी बुनियाद पे हुकूमत से आवाम की वाबस्तगी और उम्मीदें बहुत ज़्यादा हो गई। आज जब वो फैसले बर वक्त नहीं हो पा रहे, चाहे उसकी वजह कुछ भी हो, देखिए ये हुकूमत, मौजूदा हुकूमत नहीं, हर हुकूमत का खासा रहा है कि जाने वाली हुकूमत के बारे में वो तनकीद करती है, उसकी बुराई करती है और कहती है जो बरहान है पिछली हुकूमत छोड़ गई, चले जो इसका हिस्सा है। लेकिन आपने तो उनकी तमाम लोगों के बरक्स अपने आप को फरिश्ता दिखाया, हर चीज़ का हल दिखाया। कंटेनर पे जब आप चढ़े हुए थे आपके पास कोई चीज़ ऐसी नहीं थी इसका हल मौजूद था, मगर आज जब आवाम आपसे कुछ कहती है, कुछ मांगती है, तो उसके सिलसिले में आप कहते हैं जी सब्र करो। तो आवाम सब्र करने को तैयार है। देखें हमारे साथ सबसे बड़ा अल्लाह ताला का ये करम है कि आप पाकिस्तानी हुकूमत की नुमाइंदगी करें, और पाकिस्तानी कौम कौन है कि जो अपना सब कुछ देखे अलावा इज्जत के, ठीक है, वो आपको हर चीज़ देने को तैयार होगी। आप मांगने वाले बने, लेकिन बात यह आपने मांगने को आदत बना ली है, डिलीवर करना नहीं है। जब आप डिलीवर नहीं करोगे तो जो दे रहा वो भी रोक लेगा। कल खान साहब ने बताया कि बैनुल मुल्क से जो सरमाएकार हैं, जो लोग मौजूद हैं, इन्होंने ज़र मुबादला इस हद तक बढ़ा दिया है, लेकिन यार उसके समरात कहाँ हैं? सम्राट तो दिखाए ना। बेशक नहीं, आज 2.5 साल देखिए आपकी हुकूमत में टाइम कितना रह गया। इस वक्त कानून साजी आप नहीं कर सके, आवाम को डिलीवर नहीं कर सके। देखिए मैं एक बात हूँ, अगर ये बात हम किसी और पार्टी से बात करते हैं तो हम कहते हैं उसने कहा ही नहीं है। आप या तो कहो नहीं ना, आपके साथ मसला है, आप लोगों को उम्मीदें दिखा देते हो। आप मत बोलो, आप बोले यार सब कुछ खराब है। ठीक है, मैं शमीम मुमताज से बात करना चाहूंगी। हुकूमत से बाहर हैं और जब अंदर आते हैं तो आपको यही फैक्ट है, ये मैं आपकी बात बताया। नुसरत फाहिद साहिबा ने जो है ये बात कही कि पंजाब में इस वक्त नौकरियां हैं, लोग आ रहे हैं नौकरियां तलाश करने, मिल भी रही हैं, लेकिन अगर सिंध की बात की जाए, आपकी 13 साल जो है हुकूमत रही है, स्टील मिल बतौर इनके के तबाह बर्बाद हो चुकी है, तो क्या आप क्या समझते हैं, क्या सियासी तनकीद का निशाना बनाया गया स्टील मिल की बर्बादी को? साहिबा की बात का जवाब दूंगी, इन्होंने बहुत दूर तक बात गई ना, सरे महल और ये और वो, तो मैं फिर बहुत सारी चीजें लाऊंगी कि ज़ाहिर अलीमा बाजी के फंड की बात भी होगी, फिर के फिर साथ अलीमा बाजी गवर्नमेंट में नहीं थी, ये बात देखें, ये बात ना कहा करें। आपको ट्रांसपेरेंट होने के लिए गवर्नमेंट में होने की जरूरत नहीं है। आप रियासत नहीं, आप रियासत मदीना की बात कर रहे हैं, उनके पास बेहतरीन, चले मान लिया, इनको इतना बुरा क्यों लगता है मुझे समझ नहीं आता। अच्छा दूसरा ये चले जहांगीर तरीन पर आ जाए, चले जहांगीर तरीन पर आ जाए, आते क्या आपने लिया क्यों? आपने लिया क्यों? 70% तो आपकी आपने लिया क्यों भैया? आपने क्यों लिया? हमने तो आपसे नहीं कहा ना कि आपने देखे लिया, ये नहीं लिया। इनको देखे मैं चुप रही ना, देखे आप देखे आते ही क्या हुआ जी, खाद महंगी हो गई, 400 अरब वो चले गए, आते ही उनके खजाने में चले गए, वो एटीएम मशीन है। उसके बाद चीनी का बहरान, फिर आटे का बहरान आया, खुसरो बख्तियार से एक वो लेके दूसरा डेजिग्नेशन दे दिया गया, पेट्रोल का बहरान आया, वो भी हो गया चले। उसके बाद परवेज खटक को ले ले, अलीम खान को ले ले, मतलब कितने नाम में गिनवाऊं, चले हो गया। आपने नौकरियों की बात की, किस किस को मिली? बाहर से बहुत लोग आए, जुल्फे बुखारी को नौकरी मिल गई, आपकी सानिया निश्तर को नौकरी मिल गई, आपके फैसल वाडा को नौकरी मिल गई। मुझे नौकरियां मुझे गिनवाने दें तो मैं आपको नौकरियां भी गिनवा देती हूँ। बात की इन्होंने काम करने की जी, 2.5 साल। मेरी बहन 100 दिन की पॉलिसी होती है हमेशा, हर हुकूमत की जो भी आती है ब्लैक एंड व्हाइट में लेके आती है वो कि हमने क्या आपको क्या लगता है जब आपकी हुकूमत की बात की जाए, आपकी पॉलिसीज आएंगी, 13 साल तक आप लोग हुकूमत रही, 100 डेज देख लें, फिर जरदारी के बिल्कुल देख लें, बिल्कुल देख लें उठाकर। अभी की बात नहीं कर रहे हैं, पुरानी बात कर रहे हैं। आप देख लें बिल्कुल उठाकर। सबसे पुरानी बात ये आज आई है कि जी इस वक्त पाकिस्तान में महंगाई की शरह जो है 2018 वाली हो गई है। यार अल्लाह का खौफ करो झूठ बोलते हुए कुछ तो, कि 2018 के आवाम से पूछ लो कि आटा, दूध, चीनी, अंडे किस दाम थे जो आज दाम पर हुए हैं। तो आप कम से कम चले, बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने इतराफ तो किया कि हमारे पास ट्रेनिंग नहीं थी, हमारे पास तजर्बा नहीं था। लेकिन आप लोगों के पास तो ट्रेनिंग थी ना, बिल्कुल आप है। 13 साल नहीं 13 साल में मुझे, मैं हमेशा ये सवाल पूछती हूँ, मैं हमेशा ये सवाल पूछती हूँ, आप लोग ये जुमला कहते हैं, आप लोग ये जुमला कहते हैं कि हमने 13 साल में, मैं ये पूछती हूँ हमने 13 साल में क्या नहीं किया? क्या किया आपने? आप मुझे हेल्थ उठा के दिखा दें, ठीक है, जिगर की पेवनकारी मुफ्त हो रही है घंबट में। आपके पास जो है जिना अस्पताल में इस वक्त हम उससे आपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स देखे हैं जी? डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स देखे? बिल्कुल मैं देखे, एमपीए में अभी की नहीं हूँ, पिछले साल में हूँ मैं, ठीक है, मैं मिनिस्टर भी रही हूँ। मैं ये नहीं कह रही कि 100% सब कुछ ठीक हुआ है, मैं कभी भी नहीं कहूंगी। बहुत सारे काम करने की हमें जरूरत है, अभी भी जरूरत है हमें। 4 चीजें, आप 4 भी नहीं गिनवा सकती, आप 4 तो गिनवा दीजिए, मैं तो फिर 4 गिनवा रही हूँ। एक यूनिवर्सिटी मुझे बता दें 2.5 साल में कोई एक यूनिवर्सिटी बन गई हो, कोई एक हॉस्पिटल बन गया। हाँ, जब वालदा के मरने का टाइम था तो पैसे नहीं थे हमारे पास, ठीक है ना। आज हमारा पति हो गए कि जी हम बनीगाला में रह रहे हैं, तो जब आप किसी की तरफ उंगली उठाएं तो
बिल्कुल ख्याल रखा करे। पाकिस्तानी पैसे से नहीं हुए, याद रहे, वो सारा बाहर से कमा के लाया। हाँ वो सब ब्लैक मनी है, ब्लैक मनी है, वो सब मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए हुई है। मेरा ख्याल नहीं है ये, हम तो कहते हैं करके दिखा दे इसको, तो वो देना। क्यों उन्होंने 5 साल से केस को जो है रोका हुआ है, जो फंडिंग का केस है, क्यों रोका हुआ है उन्होंने? ठीक है, अगला सवाल में वो फंडिंग अली गौहर बलोच साहब आप मौजूद हैं हमारे साथ। आपने क्यों स्टे ऑर्डर लिया हुआ है? मैम वो फोन पे मौजूद है, उनसे जरा हम आपने बस स्टे ऑर्डर लास्ट क्यों मिनट लिया हुआ रहेगा है? सवाल आप करेंगे। स्टे ऑर्डर ना लेना, आप शफाफ है ना, आइए सामने फिर। ठीक है, गौर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर ये बताएगा पीडीएम इलेक्शंस जो हैं अब होने जा रहे हैं, आपको क्या लगता है कि क्या मुस्तकबिल आप देख रहे हैं इस वक्त इलेक्शन जो होने जा रहा है? देखिए इस वक्त जो सूरत हाल है, जाहिर है ऑलमोस्ट तो जितनी जितनी जिस पार्टी की अक्सरियत है उनको मिलेंगी सीट्स, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, इस वक्त जिस तरह से कि पाकिस्तान के अवाम जो है वो हुकूमती रवैयों से बिल्कुल नाला है, इसी तरह से इनके अपने MNA MP आप देख ले, पंजाब में एक लगारी साहब MP है, उनका आपने बयान सुना। इसके अलावा आप सिंध में देख ले, असम्बली में जो बैठे हुए इनके MPs हैं वो इन पर अदम एतमाद करते हैं PTI के। तो इस तरह से लगता है कि, और फिर बलूचिस्तान में इनको देखे मुंह की खानी पड़ी, टिकट चेंज करना पड़ा। ये पैसे की बात करते हैं, खुद पैसे वाले लोगों को लेकर आते हैं और अपने जो इनके PTI फेस थे उनको तो ये सामने लाते नहीं है, क्योंकि ये खुद आपको पता है कि इनको वो उधार में हुकूमत मिली हुई है, तो फिर इनकी मर्जी तो है नहीं, जाहिर है पीछे रिमोट कंट्रोल कहीं और है। बहरहाल सूरत हाल ये है कि इस वक्त PDM जो है वो मैं तो ये समझता हूँ कि वो अपनी जितनी उनकी अक्सरियत है उस हिसाब से आराम से अपनी सीट्स लेंगे, और बल्कि शायद उनके कोटे से कुछ सीट्स जो है वो बढ़ने का काफी चांसेस हैं, क्योंकि इनके अरकान इनसे नाला है जिस तरह से कि पाकिस्तान की आवाम इनसे नाला है। ठीक है, तो मैं सवाल करूंगी शमी मुमताज से, क्या लगता है आपको, क्या मुस्तकबिल आप देख रही हैं इस वक्त जो इलेक्शंस होने वाले हैं, सारे सेनेट इलेक्शंस जो होने वाले हैं? हाथ कंगन को अर्सी क्या, 3 तारीख बहुत करीब है जी। 3 तारीख तक देख लेते हैं, जो भी होगा जिसका होगा रिजल्ट सामने आ जाएगा। अगर हमारे वोट हैं तो जाहिर है हम तो ऐसा तो नहीं होगा जो पिछली बार KP में हुआ नहीं, हम अपनी पार्टी से कमिटेड है, हम वो नहीं है कि जो 50 करोड़ 75 करोड़ के लालच में जो है वो इधर उधर हो जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जो हमारी सीटें हैं, जितने हमारे वोट हैं बिल्कुल होंगी उसके ऊपर, उसके अलावा भी कुछ हो सकती है। मौलाना साहब को तो एक्स्ट्रा मिली थी सीट्स KP नहीं, तो उसके अलावा भी मैंने कहा ना कि जरूरी नहीं है शो ऑफ हैंड पे वोट ना बिके, पर्दे के पीछे क्या हो रहा है ये तो किसी को नहीं पता ना, और इसीलिए हुकूमत इतनी घबराई हुई है, क्योंकि देखिए हम में से कोई भी घबराया हुआ नहीं है, हम में से कोई भी ऐसी कोई बात नहीं हो रही, लेकिन हुकूमत घबराई हुई है, तो जाहिर है इनको अपने मेंबरान पर भरोसा नहीं होगा, तो उस वजह से डेट भी आगे बढ़ रही है, लग रहे 3 को इलेक्शन हो जाए, ये बात भी बिल्कुल ठीक है, और ये अपने मेंबरान को काबू में भी रख सकें, चाहे वो 50 करोड़ MNA को दें तरक्याती फंड के नाम पर, क्योंकि जब हमें मिलते थे तो सियासी रिश्वत होती थी, वो कि जी सियासी रिश्वत दी जाती है और मैं कोर्ट जाऊंगा करने के लिए, तो आज मुझे लगता है सियासी रिश्वत नहीं, आज तो इबादत गुजारी के लिए दिए जा रहे हैं कि रियासत मदीना है, इसको ठीक करना है हमने। नहीं तो हम पे भी तो कैश नहीं मिलते थे, हमें भी स्कीमें ही मिलती थी, अगर आपकी नॉलेज में हो तो हमेशा स्कीमों के नाम पे ही मिलते हैं पैसे डेवलपमेंट के लिए, लेकिन हमारे लिए वो रिश्वत थी और आपके लिए वो जाहिर है। हाँ बिल्कुल, बहुत डेवलपमेंट हुई है, आपको नजर नहीं आती, एक अलग बात है बिल्कुल। अच्छा, लास्ट कमेंट मैं आपसे लेना चाहूंगी, मदीना की रियासत की बात होती है, अगर लास्ट मोमेंट पर भी वोट अगर बिके तब PTI का क्या स्टैंड होगा? देखिए, किसी इंसान के अंदर घुस के कोई मदीने की रियासत नहीं बना सकता। मदीने की रियासत बनाने के लिए मुझे, आपको, इनको हम सबको चेंज होना है, अपने दिमाग को चेंज करना है, अपने दिलों को चेंज करना है। जब तक ये नहीं होगा तब तक कभी मदीने की रियासत नहीं बनेगी। वहाँ पे भी कोई एक दिन में नहीं बन गई थी, ज़ाहिर है टेक टाइम। इन 2 पार्टीज़ का जो बहुत बड़ा करम है वो ये कि हम में से लोगों के दरमियान जो बीच में एक सच्चाई और झूठ का कॉन्सेप्ट था उसको ख़त्म कर दिया। करप्शन क्या होती है 90% लोगों को पता ही नहीं है, वो एज ए गिफ्ट लेते हैं, एज ए कुछ और ले लेते हैं, टेबल के नीचे से ले लेते हैं, बच्चों के लिए ले लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो इनकलकेट हो चुकी हैं हमारे अंदर, वो खुद से ख़त्म नहीं हो जाएंगी जब तक हम अपने आप को चेंज नहीं करेंगे। एक आदमी आके कह दे कि मैं मदीने की रियासत बनाना चाहता हूँ, तो दूसरे दिन मदीने की रियासत नहीं बन जाएगी। तो यहाँ तक ये बात है कि लोग बिकेंगे, बिल्कुल बिकेंगे, मतलब चाहे है कि लोग बिकेंगे, बिल्कुल बिकेंगे, इस चीज के हवाले से बिल्कुल बिकेंगे। हुकूमत के हवाले से ये बात कर रही, मैं बता रही हूँ आपको, मैं अपनी पार्टी की या दूसरी पार्टी की नहीं, आपको पहले से पता है ये होता है। ये देखिए सारी उम्र से हो रहा है, आज पहली दफा नहीं हो रही हॉर्स ट्रेडिंग, पहली दफा नहीं हो रही, पहली दफा उछाला जा रहा है बहुत जोर जोर से।
लेकिन ये पहली दफा नहीं हो रही। जो लोग आदी हैं इस काम के, जो पार्टीज आदी हैं इस काम की, वो करेंगी, वो हमारे भी मेंबर खरीदने की कोशिश करेंगी। अब अल्लाह वल्ला आलम के वो बिकते हैं या नहीं बिकते, वो तो वो जानते हैं और उनका अल्लाह जानता है। तो ये बात नहीं है कि ऑफर नहीं होगी, ऑफर होगी हर जगह से, लेकिन ये बिकने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना स्ट्रांग है, उसके पाँव ग्राउंड पे हैं कि नहीं है। अगर वो इतना वीक है कि कुछ पैसों से बिक जाए तो बिक जाए, फिर वो इंसान तो उसको नहीं कह सकते। ठीक है, ठीक है। बेग साहब आप क्या कहेंगे, किसकी अक्सरियत देख रहे हैं, ओपन बैलेटिंग होगी नहीं होगी? क्योंकि हुकूमत तो यहाँ खुद कह रही है कि शायद लोग हमारे बिक जाएं। ये जी ये इन्होंने नहीं कहा, बल्कि मैं समझता हूँ कि पॉलिसी बयान है, पॉलिसी बयान। शेख रशीद साहब का भी बयान यही था कि जिसने बिकना है वो बिकेगा, चाहे आप ओपन बैलेट करा लें या शो ऑफ हैंड करा लें। तो इसका मतलब पॉलिसी बयान हो गया इनका। और ये एक हकीकत है, जिस जो आने वाला इलेक्शन है सेनेट का, वो तयन भी करेगा। और मैं समझता हूँ, मैं पीडीएम का जो चेयरमैन देख रहा हूँ सेनेट के अंदर, और उसकी वजूहत ये कि पीडीएम एक अलायंस के तौर पे काम कर रही है और पीटीआई के लिए बहुत टफ टाइम है। अच्छा, अक्सरियत आपको किसकी लगता है, किसकी हो सकती है? देखिए मैं समझता हूँ सेनेट का चेयरमैन किसका आएगा, तो उसी की अक्सरियत होगी। आप बताएं ना, तो आप पीडीएम की, पीडीएम से आएगा। पीडीएम से आएगा। चलें ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।